आज मैंने एक ही प्रिपरेशन से 2 रेसिपीज बनाई हैं। दोनों ही रेसिपीज गजब की शानदार और इंग्रेडिएंट्स मुश्किल से 2 या 3 लगे हैं बस। एक तो आपने देखा मैंने स्क्वैश बनाया है और दूसरा ये कैंडी है और दोनों ही अमरूद से बने हैं। दोनों ही में कोई आर्टिफिशियल केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, लेकिन आप इसे जब तक चाहें तब तक स्टोर कर सकते हैं। आपको ये अमरूद का कलर चेंज लग रहा होगा, तो हुआ ये कि मैं ये रेसिपी कल ही बनाने वाली थी। अमरूद काट लिए थे लेकिन बनाने का टाइम नहीं मिला, तो ये कटे हुए अमरूद मैंने डोंगे में ढक करके फ्रिज में रख दिए। तो ठंड की वजह से इनका कलर ऐसे पीला पीला सा हो गया है, लेकिन वैसे ये बिल्कुल फ्रेश हैं। आपने देखा कि कैंडी और स्क्वैश का कलर कितना प्यारा सा रेड कलर है, तो उसके लिए मैंने आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज किया है, बल्कि थोड़े से टुकड़े बीट रूट के डालूंगी। उसी से कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी इनहांस हो जाएगा। ये करीब आधा किलो अमरूद है, इसको हमें बीटरूट के साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल करना है, तो ये काम हम कुकर में करेंगे, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो हम चीनी वगैरह का मेजरमेंट रखेंगे वो आधा किलो अमरूद के हिसाब से नहीं रहेगा, बल्कि वो बाद में डिसाइड होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो पहली ही बार में आपकी भी ये रेसिपीज एकदम परफेक्टली बन जाएंगी। पानी हमें इतना डालना है कि जो फल हैं ये सिर्फ पानी में डूबे रहें, बहुत ऊपर ऊपर तक पानी नहीं भरना है और फलों के लेवल से नीचे भी नहीं रखना है। तो ये फल अभी अच्छी तरह से डूबे नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अब ठीक है, बस कुकर में ढक्कन लगाकर एक विसिल लगाइए, उसके बाद 5 मिनट के लिए सिम कर दीजिए और बस आंच को बंद कर दीजिए। प्रेशर निकल जाने के बाद इन चीजों को हम बारीक छन्नी से छान लेंगे और छन्नी के ऊपर जो पल्प आएगा उसको थोड़ा बहुत तो दबाकर निकाल लीजिए, लेकिन बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अभी हम ग्राइंडर में थोड़ा बारीक करने के लिए पीसेंगे। ये देखिए डोंगे में कितना सुंदर सा साफ सुथरा सा रेड कलर का पानी कलेक्ट हो गया है और ये जो पल्प है इसे सारा का सारा ग्राइंडर में डाल दीजिए। ये गल के इतना सॉफ्ट हो चुका है कि बहुत आसानी से पिस जाएगा। हाँ, इसे पीसते टाइम अब हम इसमें थोड़ी सी ताजी पुदीने की पत्तियां डाल रहे हैं। ये शरबत हम गर्मी में पीने वाले हैं ना, तो गर्मियों में पुदीने से एक बहुत ही अच्छा सा रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है और पुदीना खैर हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है। देखिए बिना पानी डाले ही कितनी आसानी से ये पिस गया। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगे कि पानी कम होने की वजह से ये ठीक से पिस नहीं पा रहा है, तो ये जो डोंगे में पानी कलेक्ट हुआ है इसी में से थोड़ा सा पानी लेकर के मिला लीजिए और पीस लीजिए। और ये जो फिर से पल्प मिल गया है इसको भी छन्नी पे डाल के दबा दबा कर छान लीजिए। तो इस तरह से ये पल्प का जो फाइन पेस्ट है वो तो छन्नी से पास होकर के नीचे जूस में चला जाएगा और जो अमरूद के बीज वगैरह हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। देखिए छन्नी से पास होकर के जूस में कितना सारा पल्प नीचे गिर रहा है। ग्राइंडर में जो पल्प चिपक कर रह गया है, निकल नहीं रहा है, उसमें थोड़ा सा जूस डाल के उसे एक बार फिर से मिक्सी में चला लीजिए। इस तरह से जार में लगा हुआ सारा का सारा पल्प छूट जाएगा। यानी हमें कोशिश ये करनी है कि हम अमरूद का मैक्सिमम पार्ट यूज में ले लें और सिर्फ जो छन्नी के ऊपर बीज बचेंगे वही फेंके जाएंगे। ये देखिए बहुत थोड़े से बीज बचे हैं, इन्हें फेंक दीजिए। और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोककर लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। आधा किलो अमरूद से मैंने ये इतना ढेर सारा प्यारे से रेड कलर का पल्प तैयार कर लिया है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इनसे मैं ये दोनों चीजें यानी कि स्क्वैश और कैंडी कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले स्क्वैश की तैयारी करती हूँ। ये तो मीठा होता है तो इसके लिए हमें चीनी तो डालनी ही है, लेकिन हमने जो आधा किलो अमरूद लिया था उस मेजरमेंट से यहाँ चीनी का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो पल्प तैयार हुआ है इसे हम किसी एक गिलास से या कप से नाप लेंगे और चीनी भी फिर उसी से नापी जाएगी। यहाँ पर मैं स्क्वैश बनाने के लिए 2 गिलास पल्प ले रही हूँ और इसी गिलास से चीनी भी बिल्कुल सेम वॉल्यूम में यानी कि 2 गिलास चीनी लूंगी। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतनी ज्यादा चीनी डाली जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि टेस्ट बहुत ही मीठा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप पहले पानी का नाप देखिए, फिर मैं बताती हूँ। 2 गिलास पल्प में हम 4 गिलास पानी लेंगे, यानी कि पानी दुगना जाएगा। हाँ, तो चीनी की बात ये है कि ये जो स्क्वैश यानी कि शरबत हम बना रहे हैं वो हम साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि पूरे गर्मियों के सीजन में आप जब चाहें इससे शरबत बनाकर पी सकते हैं। और मैंने कहा कि मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालूंगी, तो ये जो चीनी है ना, यही इस स्क्वैश को प्रिजर्व करने का काम करती है। तैयार हो जाने के बाद आप इसे बॉटल्स में स्टोर करके फ्रिज में ना भी रखें तो भी ये खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इस चीनी, पानी और पल्प के घोल को हमें अब आंच पर चढ़ाना है, लेकिन इसमें चीनी नीचे बैठी हुई है तो जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए आप इसे लगातार चलाते रहिएगा, वरना वो नीचे नीचे जल जाएगी। फिर तो आपको शरबत बनाने के बारे में भूलना ही पड़ेगा। अब देखिए चीनी पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है, तो अब आप चाहें तो इसे चलाना छोड़ भी सकते हैं,
लेकिन अभी ये लगातार बॉयल होता रहेगा। फ्लेम को फुल ही रहने दीजिए क्योंकि इसे हमें उबाल उबाल कर गाढ़ा करना है और इतनी देर में हम दूसरे साइड कैंडी भी बना लेते हैं। यहाँ भी चीनी का नाप पल्प के वॉल्यूम से ही जाएगा, यानी कि कप से या गिलास से जितना भी पल्प हो रहा है बिल्कुल उतनी ही नाप कर चीनी ले लीजिए। मैंने इसी बोल में पल्प की ऊंचाई का अंदाज लगा लिया था और इसी से इतनी ही चीनी भरकर डाल दूंगी। चलिए अब फ्लेम को ऑन कर दीजिए। इधर शरबत तैयार हो रहा है और इधर अमरूद की कैंडी, दोनों साथ ही साथ तैयार हो जाएंगे। शरबत के घोल में एक बार जब उबाल आ जाए उसके बाद हमें उसे कम से कम 10 मिनट तक और बॉईल करना है, लेकिन बीच बीच में उसे चलाकर गाढ़ापन भी एक बार चेक करते रहेंगे। लेकिन ये जो पल्प और चीनी वाला मिक्सचर है इसे हमें लगातार चलाना पड़ेगा क्योंकि पहले तो चीनी के मेल्ट हो जाने तक चलाना ही है। उसके बाद से ये मिक्सचर पकते टाइम इतना उछलता है, हाथ वाथ पर पड़ जाए तो स्किन जल जाती है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे तो थोड़ा ये कम उछलेगा। कढ़ाई भी थोड़ी बड़ी लीजिएगा, देखिए मैंने भी बड़ी कढ़ाई ली है, इससे इसके उछल उछल के बाहर गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। करीब 3-4 मिनट के बाद देखिए चीनी पूरी मेल्ट हो चुकी है और पल्प ने अब चीनी के साथ पकना शुरू कर दिया है। इसमें भी आप फ्लेम फुल ही रहने दीजिएगा। इसे हमें पकाते पकाते हलवे की तरह गाढ़ा कर लेना है। पूरे प्रोसेस में 8 से 10 मिनट लगते हैं। थोड़ी ही देर में देखिएगा कि पल्प पकते पकते जेली की तरह से गाढ़ा होने लगा है और कढ़ाई की साइड छोड़ने लगा है। अब अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कटे हुए काजू बादाम या मेलन सीड्स डाल दीजिए और थोड़ा सा भी और पकने दीजिए। ड्राई फ्रूट्स पहले से मत डालिएगा वरना वो जब गीले पल्प के साथ पकेंगे तो उनका क्रंच खत्म हो जाएगा। ऐसे जब आपकी कैंडी तैयार हो जाएगी ना तो ये जो ड्राई फ्रूट्स आपने डाले हैं ये क्रंची ही रहेंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए पल्प पकते पकते इतना गाढ़ा हो चुका है कि स्पैचुला चलाने पर कढ़ाई नीचे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। आप स्पैचुला पे उंगली चलाकर देखिए तो इस तरह से पतली नहीं बल्कि एक मोटी लेयर दिखनी चाहिए। हाँ ये गर्म बहुत है, मैं तो किचन में काम करती रहती हूँ, मेरे हाथों को थोड़ा गर्मी सहने की प्रैक्टिस है, लेकिन आपको अगर ये टेस्ट करना हो तो साथ में एक पानी से भरी हुई कटोरी रख लीजिएगा और अपनी उंगली तुरंत उसमें डुबा लीजिएगा। अभी ये स्क्वैश बॉयल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं तो पल्प वाली कढ़ाई की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और एक बार जरा इसको चेक कर लीजिए। जिस तरह आप गुलाब जामुन की 2 तार की चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें भी 2 तार बनने चाहिए, जो कि अभी दिख तो नहीं रहे हैं इसलिए थोड़ा और बॉयल होने दीजिए। आइए मैं आपको पल्प चेक करने के लिए एक और ट्रिक बताती हूँ। इसका थोड़ा सा पार्ट लेकर एक कांच की प्लेट पर रखिए और प्लेट को तिरछा कर दीजिए। ये पल्प अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, जहाँ डाला था बिल्कुल वहीं का वहीं रुका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं फैला है। तो बस अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ा सा देशी घी डालिए। बाद में इसलिए डाला है क्योंकि हमें पल्प को घी से सिर्फ ग्लेज करना है, भूनना नहीं है। ये काम आप थोड़े से बटर के साथ भी कर सकते हैं। देखिए घी डालते ही इसका कलर, चमक और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया। ये बिल्कुल तैयार है। आइए कैंडी बनाने के लिए इसको सेट कर लेते हैं। ये कैंडीज थोड़ी सी मोटी मोटी बनती है, इसलिए कोई ऐसी थाली या मोल्ड लीजिए थोड़ी सी जो ऊंची हो। फैली हुई प्लेटें या ट्रे मत लीजिएगा और इस मोल्ड में अब आप थोड़ा सा देशी घी लगा करके इसको ग्रीस कर लीजिए और ये सारा का सारा पका हुआ पल्प इसमें पलट के अच्छी तरह से बराबर से फैला दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसकी ऊंचाई हर तरफ से बराबर हो, समतल हो, ऊंचा नीचा ना हो, वरना कैंडीज अलग अलग साइज की बन जाएंगी। होल्ड में रखने के बाद आपको इसे कम से कम 5-6 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। इधर ये स्क्वैश भी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार हो गया है। एक बार फिर से इसका गाढ़ापन चेक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन के जैसी 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अगर टाइम देखा जाए तो ये सारा मिक्सचर शुरू से 10 मिनट तो हाई फ्लेम पर बॉयल हुआ है और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर बॉयल हुआ है। आप देखिए भगोने में हमने जितना मिक्सचर लिया था अब बॉयल हो करके ये बिल्कुल आधा रह गया है। अब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और इसमें एक बड़ा चम्मच भर के नींबू का रस डालिए। इससे क्या होगा कि ठंडा होने के बाद इसमें चीनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें पड़ेगी 1 चम्मच सिंथेटिक विनेगर। अगर आप सिंथेटिक विनेगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो जो घरों में सैलेड में काला वाला जामुन का या गन्ने का सिरका खाया जाता है ना, तो व्हाइट विनेगर की जगह आप उसे भी डाल सकते हैं। इसका महक या टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस तरफ से आप निश्चिंत रहिए। इस स्क्वैश को आपको सीजन भर रखना है ना, इसलिए सिरका इसमें फंगस वगैरह लगने से बचाएगा। दोनों चीजें अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को बस यहीं के यहीं ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद कांच की साफ सूखी बॉटल्स में स्टोर करके रख लीजिए। वैसे बहुत से लोग प्लास्टिक की ब्रांडेड फूड ग्रेड वाली बॉटल्स भी ले लेते हैं, लेकिन जब किसी चीज को लंबे टाइम तक स्टोर करना हो
तो आप कांच की बोतल या जार ही प्रेफर किया करिए। प्लास्टिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कोरोजन तो होता ही होता है। तो ये पूरी गर्मी भर एंजॉय करने के लिए आपका गुआवा स्क्वैश तैयार हो गया है। आपको जब भी थोड़ा रिफ्रेश होने का मन हो या घर में गेस्ट आए तो बस फटाफट 1 भाग स्क्वैश में 3 भाग पानी और थोड़ी सी कुटी हुई बर्फ मिलाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ। एक कांच के ग्लास में थोड़ी फ्रेश पुदीने की पत्तियां डालिए, 1-2 नींबू की स्लाइसेस डालिए और उसे या तो मडलर से, आपके पास मडलर ना हो तो बेलन के पिछले हिस्से से ही अच्छी तरह से कूट दीजिए। हाँ, आराम से, इतना अच्छा नहीं कि ग्लास भी कूट जाए। बस इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालिए, थोड़ा सा भुना हुआ पिसा जीरा डालिए, कुटी हुई बर्फ डालिए, 2-3 बड़े चम्मच भरकर स्क्वैश डालिए। चीनी आपने पहले से ही काफी ज्यादा डाल रखी है, अब चीनी बाद में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिलास को पानी से पूरा भर दीजिए, चम्मच से अच्छी तरह मिलाकर नींबू की स्लाइस और पुदीने की पत्तियों से अच्छी तरह से सजा दीजिए। और इन्हीं सब कामों के दौरान मेरे ग्रैंडसन की कॉल आ गई है, उसको भी देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ और बोल रहा है कि नानी मेरे लिए भी ये शरबत बचा कर रखना, मैं समर वेकेशंस में आऊंगा तो पीऊंगा। तो भाई उनके लिए शरबत भी तैयार है और ये कैंडी मैं थोड़ी सी बचा लूंगी क्योंकि आप इसको भी जब तक चाहें तब तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसे मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था और अब देखिए ये बिल्कुल सेट हो गई है। इसको हल्का हल्का स्क्रैप करके मोल्ड में से निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल आएगी। किसी प्लेट या थाली में रखिए और छोटे छोटे क्यूब्स के शेप में काट लीजिए। हो गया ना बिल्कुल परफेक्ट। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और अगर कच्ची चीनी नहीं खाना चाहते तो फिर ये पार्ट स्किप कर दीजिए। मैंने भी स्किप कर दिया है क्योंकि कच्ची चीनी खाना हेल्थ के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। ये ऐसे भी अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट और बहुत टेस्टी है। ड्राई फ्रूट्स अंदर तो है ही, आप चाहें तो इसके ऊपर से भी एक एक काजू का या बादाम का टुकड़ा चिपका सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा बनाया है। अगर आप ज्यादा बनाकर स्टोर करना चाहें तो एक एक पीस को बटर पेपर में लपेटकर बाहर भी रखिए, वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगी। आज की ये दोनों रेसिपीज आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।